क्या तुम्हें पता है आज सबसे बड़ा डेंजरस एडिक्शन ना अल्कोहल है, ना ड्रग्स है और ना ही सिगरेट है। और वो डेंजरस एडिक्शन कहीं और नहीं तुम्हारे हाथ में है और उसका नाम है स्मार्टफोन। हाँ, सही सुना तुमने। बट पता है प्रॉब्लम ना फोन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा अनकंट्रोल माइंड जो बार बार तड़पता है कि उसे कब फोन मिले और कब वो अपना टाइम पास कर सके। यही एक रियल प्रॉब्लम है और इसी को बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं और दिन भर सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इसने तुम्हारी आधी लाइफ पूरी तरीके से वेस्ट करके रख दी और तुम्हारे पास एट द एंड सिर्फ एक चीज बचेगा, वो है पछतावा। काश उस समय में अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेता और फोन के एडिक्शन से दूर रहता और उसका सही यूज करता। बट अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं तुम्हारा फोन का एडिक्शन पूरी तरीके से खत्म करके रख दूंगा। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम फोन उठाते हो एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, फिर तुम्हें पता नहीं चलता कि तुमने कब इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है और उसके बाद तुम बोलते हो कि मैं सिर्फ 2 रील देखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। तुम 2 रील चलाओगे, 10 रील चलाओगे और ऐसे ही करते करते तुम्हारा कब 2 से 3 घंटा वेस्ट हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर तुम क्या करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो और मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हो कि कैसे मैं फोन के एडिक्शन को दूर कर सकता हूँ और तुम मोटिवेट हो जाते हो और तुम लग जाते हो अपने लाइफ को बदलने के लिए। बट सेकेंड दिन क्या होता है, फिर से तुम वही हरकत को रेप्लिकेट करते हो और ये चक्र जो है चलते ही रहता और कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें लग रहा होता है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी लग रहा होता है कि तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तुम डूब रहे हो। तो तुम इम्प्रूव करने वाले फेज और इम्प्रूव ना करने वाले फेज के बीच में फंस चुके हो, तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो मेरे पास इसके 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। अगर तुमने पहले वाले को सुना तो तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं, और जब तुम थर्ड वाले प्रॉब्लम को सुनोगे समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि फोन एडिक्शन नाम की कुछ चीज होती ही नहीं है। और थर्ड वाले सॉल्यूशन को सुनने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो पहले इनसाइट की बात करते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे पास फोन रखा हुआ है और सडनली ना तुम ये देखते हो कि नोटिफिकेशन उसमें बजा नहीं है बट स्टिल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ना मेरे फोन पे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पॉपअप हुआ है और तुम्हारा हाथ अपने आप उस फोन को पकड़ लेता है और चेक करने लगता है कि यार इसमें कुछ मैसेज आया था क्या। फिर तुम अपने आप को बहाना देते हो और तुम वापस क्या करते हो, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी हैबिट ही ऐसी बन चुकी है और इसको चेंज करना ना एक दिन का बात नहीं है, टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि तुम खुद सोचो ना यार, इतने सालों का गंदा हैबिट जो तुमने पाल के रखा है, क्या तुम उसे 1 से 2 दिन में खत्म कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। टाइम लगेगा बट कर लोगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी तुम अपने फोन को पकड़ो ना तो अपने माइंड पे तुरंत 1 सेकंड के लिए बस इतना सोचो कि मैं अभी जो फोन पकड़ने वाला हूँ वो किस यूज के लिए पकड़ने वाला हूँ। अगर मेरा यूज है तभी मैं उसको यूज करूंगा, अगर मेरा यूज नहीं है तो मैं उसको पकड़ूंगा भी नहीं, तो वो मेरे अभी किसी काम का नहीं। और बहुत से लोग यहाँ ये बोलेंगे कि हम तो ये सोच भी नहीं पाएंगे कि हमें फोन अभी यूज करना है या नहीं करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है और हम सोच भी नहीं पाते उस टाइम पे। तो मैं बस तुमको इतना बोलूंगा, अगर तुम अपने लाइफ में परिवर्तन चाह रहे हो तो तुम्हें दर्द को झेलना होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के साथ ही ये परफेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करो, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन जरूर होगा। सो अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो कि मैं अपना फोन किस काम के लिए पकड़ रहा हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तभी पकड़ूंगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं मेरा। और ना जब तुम इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये छोटा सा पॉज कितना ज्यादा पावरफुल हैबिट है जो तुम्हारे फोन एडिक्शन को कंट्रोल में ला सकता है। लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है कि फोन जो है वो इतना एडिक्टिव क्यों है। क्यों ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो उस फोन को पकड़ने के लिए बार बार तड़पता है। तो इसको हम सेकेंड सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात ये समझो कि तुम वीक नहीं हो, ठीक है? तुम्हारी विल पावर वीक नहीं है। वो जो एप्स है फोन में वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि वो तुम्हें एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो दिखाते हैं जो तुम्हें पसंद होता है। तुमने भी कभी ना कभी गौर किया होगा कि तुम जैसा देखते हो, जैसा सोचते हो, जैसी पोस्ट को लाइक करते हो, वैसा ही एल्गोरिदम, वैसा ही फीड तुम्हारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे होता है। और इसी से ब्रेन कंफ्यूज होता है क्योंकि वो हाईली डोपामिन वाले चीज को चेज कर रहा होता है और वो हाईली डोपामिन वाले चीज गलत तरफ से ही मिल रहे हैं। इसीलिए ना तुम कभी भी अपने फोन को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसमें एकदम हाई डोपामिन वाले सोर्सेज है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, वो है एनवायरमेंट। जैसा तुम्हारा एनवायरमेंट होगा वैसा ही तुम्हारा मूड होगा, वैसा ही तुम्हारा फोकस होगा। तो जितना भी फोकस होता है हाई लेवल का वो तुम्हारा एनवायरमेंट डिसाइड करता है। तुम क्राउड में चले जाओ और तुम बोलोगे कि मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ, क्या तुम कर लोगे? हाँ, यहाँ रेयर लोग जो होंगे वो कर लेंगे बट मैं रेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ एवरेज की बात कर रहा हूँ। क्राउड में तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे।
तो बस वैसे ही, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। तो हमें अपना इन्वायरमेंट एकदम क्लीन रखना है। जब भी तुम काम कर रहे हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम हो सकता है तुम्हारा, तो उस समय सिर्फ वही चीज तुम्हारे सामने होगी जो काम की होगी। फोन को उस समय कहीं और फेंक दो, या तो किसी दूसरे रूम में उसको फेंक दो, दैट्स इट। और इससे ये होगा ना कि अब तुम्हारा फोकस लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। अब तुम्हारा मूड करेगा उस काम को करने के लिए जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में वो जितने भी फालतू चीजें थी उसका एक्सेस नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें जाननी चाहिए, जिसने मेरे फोन के एडिक्शन को भी दूर किया है, और वो चीज तीसरे सॉल्यूशन में है। देखो, सच ये है कि कोई भी चीज अपने आप में ना ही गलत होती है ना ही सही होती है। वो हम इंसान होते हैं जो उसे गलत और सही का दर्जा दे देते हैं। तो बात को समझो, प्रॉब्लम यहाँ पर ना फोन नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम अकेलेपन में डरते हो रहने से। तुम ना अकेलेपन से भाग रहे हो, तुम्हें पसंद नहीं है अकेलेपन में रहना। तो फोन जो है ना वो तुम्हारा खालीपन भर रहा है, क्योंकि जब भी तुम बोर होते हो तो तुम फोन पकड़ लेते हो, जब भी तुम्हें स्ट्रेस फील होता है तो तुम फोन पकड़ लेते हो, और जब भी तुम्हें अकेलापन फील होता है फिर तुम फोन पकड़ लेते हो, और जब भी तुम इमोशनली वीक हो जाते हो तब तुम अपने फोन को पकड़ लेते हो। और गलती तुम यही कर रहे हो कि तुम सेल्फ रियलाइजेशन से भाग रहे हो, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन होने से ही तब तुम्हें पता चलता है कि कोई भी चीज मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस दुनिया में इसलिए पैदा नहीं हुआ हूँ कि जो 2 से 3 चीज फालतू की चीजें हैं वो मुझे कंट्रोल कर पाए। और ये कब होगा? जब तुम अकेले में बैठोगे। जाओ यार, बाहर निकलो, 10 से 15 मिनट, आधा घंटे वॉक करो, बिना फोन के, बिना सॉन्ग के। जस्ट गो यार, गो, जाओ, अपने थॉट के साथ बैठो। शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, तुम स्ट्रेसफुल हो जाओगे, ठीक है, और हो सकता है कि तुम ओवर थिंकिंग में भी फंस सकते हो, जैसा मेरे साथ हुआ था। बट ये भी प्रैक्टिस के साथ ही होगा। 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो असली शांति होती है वो अपने आप से बात करने से ही होती है। और वो कैसे आती है? जब तुम अकेले अपने आप के साथ समय बिताते हो। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अकेलेपन से भागना बंद करो, उठो और जाओ यार, अकेले वॉक करो। फिर तुम इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप से ही निकाल सकते हो। तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि मैं कैसे यहाँ पर एक्ट कर सकता हूँ, कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ। सबका सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर ही है, बस वो अनलॉक्ड नहीं है। उसे अनलॉक करने का जो चाबी है वो है अपने आप को समय देना। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर तुम्हारा दोस्त भी फोन एडिक्शन से परेशान है तो उसे ये वीडियो शेयर करो। सो अभी के लिए स्टे हार्ड, स्टे ट्यून। हम मिलेंगे आने वाले ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ।